नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद JMD में। आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं कक्षा 5 की गणित कार्य पुस्तिका और आज हम लोग हल करेंगे सममिति। इसके हम लोग कार्यपत्रक करेंगे 70 से लेकर 78 तक। सममिति के जितने भी प्रश्न आएंगे हम लोग बारी बारी से प्रयास करेंगे कि सरल से सरल तरीके से आपको उसके बारे में बताया जाए। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक वीडियो में बने रहें। कार्यपत्रक 70 पाठ 8 सममिति। निम्न चित्र को देखकर टूटी हुई रेखा से ठीक 2 बराबर भागों में बटी आकृतियों में सही का निशान लगाइए। तो देखिए सममिति क्या होता है, वैसा चित्र जो समान रूप से हो और एक दूसरे को ढक ले। यानी जब इसका पार्ट किया जाए, आधा आधा उसको जब किया जाए तो जो आधा भाग है वो अपने दूसरे आधे भाग को पूरी तरह से ढक ले। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे ये आकृति है, इसमें यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे पार्ट किया हुआ है। तो जब इसको हम लोग इतना करके फोल्ड करेंगे, इसको मोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये पूरा इसको ढक लेगा। तो जब ढक लेगा तो इसका मतलब ये सममिति आकृति है। तो ये सही है, यानी सममिति आकृति है। इसी प्रकार से रेनबो बना हुआ है, इसको भी जब हम लोग आधा काट दिए हैं और जब इसको मोड़ेंगे ऐसे तो ये इसको आधा कवर कर लेगा, तो ये सममिति आकृति है। यहाँ पे देखिए इसको ऐसे काटा गया है, ऐसे काटा गया है। तो जब इसको हम लोग ऐसे अब मोड़ेंगे तो ये इसको कवर नहीं कर पाएगा, तो फोल्ड करने पे, तो ये सममिति आकृति नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला है तितली। तितली को बीचों बीच काटा गया है, तो इतने भाग को जब फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा, तो ये सममिति आकृति है। टोपी, इस टोपी को ढंग से नहीं काटा गया है, अगर इस प्रकार से काटा गया होता तो ये आकृति सममिति आकृति होती है। तो ये सममिति आकृति नहीं है। ये आम भी पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा ऊपर नीचे, ये भी नहीं आकृति सममिति। अगला देखते हैं ये शंकु। शंकु जो है वो सममिति आकृति है, क्योंकि जब ये पार्ट कट के हट जाएगा तो इस या फिर इसको फोल्ड कर देंगे तो ये पार्ट आके जब इसमें मुड़ेगा इसको पूरी तरह से इसको ढक लेगा। उसी तरह से ये बोतल है, ये भी इसको पूरी तरह से ये पार्ट इसको ढक लेगा, तो ये भी सममिति आकृति है। लेकिन बैंगन सममिति आकृति नहीं है, क्योंकि ये भाग जो है इसको ढक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भाग ये सममिति आकृति नहीं है। कार्यपत्रक 71 निम्नलिखित चित्रों में सममिति रेखा खींचे। तो देखिए इसको भी हमको सममिति रेखा खींचना है इसमें और बताना है कि किस प्रकार से ये आधा आधा बढ़ जाएगी, यानी सममिति आकृति बन जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे और देखिए इसके बीचों बीच इसको पार्ट कर देंगे। अब देखिए ये आधा आधा बिल्कुल बढ़ चुकी है। अब जब ये मुड़ेगा इधर तो ये इसको ढक लेगा, तो ये सममिति आकृति बन गई। उसी प्रकार से ये टॉफी, इस टॉफी को भी हम लोग आधा आधा काट लेंगे। माफ कीजिएगा, इसको ऐसे नहीं काटेंगे, इसको ऐसे काटा जाएगा, इसको ऐसे काटा जाएगा, तब ये सममिति आकृति बनेगी, क्योंकि ये भाग भी इसको ढक लेगा। तो ये भाग इस पे आके ढक जाएगा तो सममिति आकृति बन जाएगी। अगला है चित्र। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको आधा आधा काट लेंगे, तो ये हमारा सममिति आकृति बन जाएगी काट के। इसके बाद देखिए ये पेड़ है, इस पेड़ को भी हम लोग बीच से डिवाइड कर देंगे। ये भी देखिए सममिति आकृति बन गई। उसके बाद ये गुलाब का फूल है, इसको भी हम लोग स्केल की सहायता से आधा आधा कर लेंगे। जब इसको आधा आधा काट लिए तो ये भी सममिति आकृति बन गई। इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, आधा आधा इसको भी काट लेंगे, तो ये भी सममिति आकृति बन गई, ये ढक लेगा एक दूसरे को। उसी प्रकार से घर, इस घर को भी हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। देखिए तो ये भी सममिति आकृति बन गई। उसके बाद ये हथौड़ी को भी हम लोग बीच से भाग लेंगे, काट देंगे, तो ये भी हमारी सममिति आकृति बन जाएगी। तो इसी प्रकार से आकृतियों को जब बराबर रूप से हम लोग काटेंगे तो कोई भी आकृति सममिति आकृति बन जाएगी, लेकिन वो बराबर रूप से कटनी चाहिए। पत्रक 72 यहाँ टमाटर का चित्र दिया गया है। देखिए टमाटर का चित्र है,
दिया है इस टमाटर के चित्र को काटकर इस प्रकार दिखाइए कि सममितीय आकृति प्राप्त हो। तो देखिए, एक भाग जब हम लोग ऐसे काट लेंगे और दूसरा ही भाग सेम ऐसा ही यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक सममितीय आकृति बन जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को ढक लेंगे। अगला है इस टमाटर के चित्र को काटकर इस प्रकार दिखाइए कि सममितीय आकृति प्राप्त ना हो। तो जब इसका मान लीजिए नीचे का भाग हम लोग काट लेते हैं और जब इसको ऊपर फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे को ये ढक नहीं पाएगी, तो इसलिए सममितीय आकृति नहीं होगी। आइए कार्यपत्रक 73 देखें। कार्यपत्रक 73 है, आम का एक चित्र बनाइए और रंगिए। क्या आप इसे ठीक दो भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं कि सममितीय आकृति प्राप्त हो। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक आम का चित्र बनाया है, यह है आम का चित्र। अब इसको जब हम लोग बांटेंगे, जब इसको बांटेंगे, चाहे ऐसे बांटे चाहे ऐसे बांटे, आइए बांट के देखते हैं। चाहे हम लोग ऐसे बांटे चाहे हम लोग इसको ऐसे बांटे, यानी ये बराबर रूप से बट नहीं सकती है, तो इसलिए ये सममितीय आकृति नहीं होगी। कार्यपत्रक 74, भिंडी और बैंगन का चित्र बनाइए और इन्हें अलग अलग तरीके से काटकर चित्र द्वारा दिखाइए तथा बताइए कि किस किस तरह से काटने पर सममितीय आकृति प्राप्त होती है। तो देखिए, हम लोगों ने एक बैंगन का चित्र बनाने का प्रयास किया है। आइए इसको काटते हैं कि सममितीय आकृति प्राप्त हो। तो इसको हम लोग ऐसे दो बराबर भाग में ऐसे काट लेंगे। जब काटेंगे इसको स्केल की सहायता से, तो ये क्या हो जाएगा, एक सममितीय आकृति बन जाएगी, क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में कट चुकी है। उसी तरह से एक भिंडी का चित्र है, इसको भी हम लोग वही करेंगे। इसको बराबर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा काटेंगे कि दो बराबर भागों में कट जाए। दो बराबर भागों में कट जाएगी तो ये एक सममितीय आकृति बन जाएगी। कार्यपत्रक 75, दी गई अधूरी आकृति को इस प्रकार पूरा कीजिए कि एक सममितीय आकृति बन जाए। अब इसे रंगिए। तो देखिए, यहाँ पे एक कमल का फूल बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये फूल पूरा नहीं बना है। तो इसको इस प्रकार से बनाना है कि एक सममितीय आकृति बन जाए। तो क्या करना है कि जिस प्रकार से इधर बना हुआ है, सेम उसी प्रकार का हमको इधर बना देना है, तो ये एक सममितीय आकृति बन जाएगी। अगला देखते हैं। अगला है 76, दी गई अधूरी आकृति को इस प्रकार पूरा कीजिए कि एक सममितीय आकृति बन जाए। तो देखिए, एक ये फल है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि जिस प्रकार से ऐसा दिया हुआ है, इसको आधा, ये जो आधा भाग है, इस आधे भाग को हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसा ही आधे भाग का इधर बना देंगे। और बनाने के बाद जब देखेंगे तो ये एक पूरा फल बनके तैयार है और ये एक सममितीय आकृति बन जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को ढकती है। उसी तरह से कार्यपत्रक 77 भी है कि दी गई अधूरी आकृति को इस प्रकार पूरा कीजिए कि सममितीय आकृति बन जाए। अब इसे रंगिए। तो देखिए, एक लड़के का चित्र है, इसको आधा आधा भाग में काटा गया है, आधा भाग में काटा गया है, आधे भाग को सेम इसी तरह से हम लोग इधर बना देंगे, तो ये एक सममितीय आकृति बन जाएगी। कार्यपत्रक 78, दी गई आकृतियों में सही सममितीय आकृति पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, ऐसे कौन सी आकृति है जो सममितीय आकृति है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है, क्योंकि ये एक दूसरे को ढक लेगी। इसके बाद दूसरा है शंकु। शंकु एक दूसरे को नहीं ढकेगा, क्योंकि देखिए इसका शीर्ष है, यहाँ शीर्ष नहीं है, तो नहीं ढक पाएगा। इसके बाद ये आकृति है, ये भी एक दूसरे को ढक लेगी। ये देखिए, ये आकृति एक दूसरे को नहीं ढक पाएगी, क्योंकि ऊपर छोटा है, नीचे का विस्तार कुछ ज्यादा ही है। ये देखिए, ये एक दूसरे को ढक लेगी, सममितीय आकृति जब फोल्ड होगा तो। ये सममितीय आकृति नहीं है, क्योंकि ढक तो लेगा लेकिन ये बिंदु बीच में है, इससे ये सममितीय आकृति नहीं बन पाएगी। ये बेलन का आकार है, तो ये भी एक सममितीय आकृति नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मुंह खुला है लेकिन नीचे का मुंह बंद है। यहाँ पे एक सममितीय आकृति है, क्योंकि एक दूसरे को ढक लेगी। आते हैं नीचे। दी गई ठोस वस्तुओं में सममितीय आकृति सरल रेखा द्वारा बनाइए। तो देखिए, ये आकृति थी, इसमें हम लोगों ने लाइन खींच के बना दिया है सममितीय आकृति। इसको बीच से खींचा गया है, ये आधा आधा बढ़ गया है सममितीय आकृति। इसको यहाँ से बना दिए हैं, इसको ऐसे खींच दिए हैं, तो ये सममितीय आकृति बन गई। इस केक को भी दो भागों में बांट दिया गया है। इस फल को भी, इस टीवी को भी आधे भागों में बांट दिए हैं। ये बल्ब भी आधे भाग में बढ़ चुका है और ये भी आधे भागों में बढ़ चुका है। ये सारा चीज जो है वो सममितीय आकृति बन चुकी है, क्योंकि आधी आधी
बराबर रूप से बढ़ चुकी है। तो इसी के साथ यह हमारा अध्याय सममिति यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो, तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।